श्रुषि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। साम्राज्यमर्पयति भक्तिलवेप्युदग्रम् प्रेम्णि प्रदर्शयति पादसरोजशोभाम्। विघ्नान् निवारयति या भजतां समन्ता सा जानकी विजयते कुलदैवतं नः। सा जानकी विजयते कुलदैवतं नः। लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम् यस्या कटाक्ष परिणाममुदाहरन्ति सा भारती भगवती तु यदीयदासि तां देवदेव महिषीं श्रीमाश्रयामि। तां देवदेव महिषीं श्रीमाश्रयामि। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न वंदौ श्री सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। श्री सिया मांडवी उर्मिला श्रुत कीरति बरवान चार सुमन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर छाप धर। बंदो श्री तुलसीदास पद जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटो सप्त जहाज। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतु संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजय वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर स हरि हरि यश भरि भरि गाँव। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सबहि सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला व्रती आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवन नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। सपरिकर श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि।
जय जय राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि, जय जय 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 राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, श्री राम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में जन्म पाए हैं। भारत भूमि में जन्म पाने के लिए देवता लोग तरसते हैं। भारतवर्ष में भी मनुष्य का शरीर मिला, यह और अधिक सौभाग्य की बात है। भारतवर्ष में मनुष्य का शरीर पाकर के भी हम लोग कहीं ताश जुआ शतरंज वाली बैठक में नहीं, बल्कि श्री शुकतीर्थ धाम में, जहाँ श्री सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पिला करके और सदा के जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए छुड़ा दिया, उस श्री शुकतीर्थ धाम में श्री हनुमत चरणारविंद में सत्संग गोष्ठी में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। यह सारे सौभाग्य सबको नहीं मिला करते हैं। भारतवर्ष में जन्म, मानव शरीर, शुकतीर्थ धाम जैसा पावन स्थल, श्रीमद् भागवत जैसी कथा और आजकल के ढर्रे वाले ऑर्केस्ट्रा और सिनेमा के गीत गा गा करके 8 दिन पूरा कर लेने वाले नहीं, श्लोकों के आधार पर हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा का निर्वाह करने वाले प्रवक्ता भैया श्री राजेंद्र दास जी भी हम लोगों को सुलभ हुए हैं। मेरा अनुमान है श्री चक्र दादा की जयंती भी इसी आसपास में पड़ती है। ये आने वाली अगली एकादशी और इन दिनों में हम बड़े असमंजस में रहते थे।
हमारे चतुस्संप्रदाय आचार्य वाली गद्दी पर विराजमान श्री महाराज जी और श्री भैया जी प्रायः प्रतिवर्ष आज्ञा करते थे कि इन दिनों में जो 4 संप्रदाय स्थान श्री वृंदावन में महोत्सव चलता है, श्री शास्त्री जी के पावन संस्मरण में, इसमें भी ज्यादा नहीं तो 2-4 दिन का समय तो दे दिया करो। कहना पड़ता था कि सरकार इन दिनों में तो श्री शुकतीर्थ धाम में गिरफ्तार रहते हैं। यहाँ के लिए 2 वैकल्पिक समय है, या तो चैत्र राम नवमी के बाद श्री हनुमत जयंती के अवसर पर, या इस अवसर पर जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी श्री ज्योतिर्मठ वाले, जिस स्थान की एक शाखा प्रयाग में भी है, आलोक विभाग में, श्री श्री अनंत श्री संपन्न जगत गुरु स्वामी श्री शांतानंद जी श्री ज्योतिष पीठाधीश्वर, वो अपने विशेषाधिकार से जबरन पकड़ पकड़ के कि इन दिनों में तुमको यहाँ उपस्थित रहना है। और कभी कहते कि वाल्मीकि रामायण के आधार से कथा सुनो, कभी कहते कि श्रीमद् भागवत की कथा हो। तो हम 4 संप्रदाय वाले उत्सव में सम्मिलित नहीं हो पाते थे, तो लगता था कि उनके प्रति मैं अपराधी हूँ। लेकिन इस बार श्री सुखदेव जी ने कृपा करके दोनों का एक साथ सामंजस्य करा दिया। शुकतीर्थ धाम का उत्सव श्री हनुमत धाम का, और श्री वृंदावन धाम का उत्सव श्री 4 संप्रदाय वाला उत्सव, दोनों एक जगह जुट गए हैं। तो बहुत दिनों तक की अनुपस्थिति के बढ़े हुए कर्ज को पूरा तो नहीं चुका सकता, लेकिन इस बार थोड़ी सूद भरने का अवसर मिल गया। बड़ी प्रसन्नता हुई जब पता चला कि इन्हीं तिथियों में श्री शुकतीर्थ धाम में श्री महाराज जी का उत्सव मनने जा रहा है, और भैया श्री राजेंद्र दास जी कथा कहेंगे। इनसे कथा सुनने का भी मेरा मन बहुत लालायित रहता है। सुनो, क्योंकि ये हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा से गुरु परंपरा वाला अर्थ सुनाया करते हैं। तो ये सभी सुयोग मिल रहे हैं प्रभु की विशेषतर और विशेषतम कृपा का ही परिचायक है। अब भूमिका में अधिक समय नहीं लूंगा। जिज्ञासा की क्या निवेदन करूं, तो श्री 4 संप्रदाय वाले महाराज जी बोले कि तुम तो जो सुनाओगे वही भगवदीय होगा, भागवदीय होगा। श्री ब्रह्मचारी जी से जिज्ञासा कराई किसी को भेज करके, तो बोले कि मामा जी तो जो भी सुनावेंगे वह मधुरी ही होगा। असमंजस में था, संकेत था कि भागवत से सुनाओ चाहे भक्तमाल से सुनाओ। हुआ कि भागवत से तो भैया सुना ही रहे हैं, भक्तमाल से सुनाऊं क्या सुनाऊं। तब तक भैया ने प्रसंग को ठीक वहीं पहुंचाया जिसका भागवत से भी संबंध है और भक्तमाल से भी संबंध है। मैंने 2 असामंजस्यों को एक जगह ला करके ठाकुर जी कृपा पूर्वक सामंजस्य कराते चल रहे हैं।
दो स्थानों का उत्सव एक साथ सामंजस्य बैठ गया और दो ग्रंथों से कथा उनका भी सामंजस्य बैठ गया। श्री ध्रुव जी की कथा श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से वर्णित है, जो आज के विशेष रूप से सप्ताह कथा क्रम में वर्णित होता है। और भैया श्री राजेंद्र दास जी ने जो समय मिला था दास को, उस समय पर श्री ध्रुव जी तक पहुंचा करके और कथा सौंपी है। वैसे ये उनकी उदारता है, नहीं तो अपने व्यास गद्दी के पास कोई फटकने भी नहीं देते हैं। ज्यादा बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी उदारता से इस बालक को अपना समझ लिया है और अपनापन के कारण ये कोई भेद और दुराव नहीं रखते। तो मेरे राम ने धीरे से इनके कान में भी पास जाकर के मैंने पूछा कि क्या निवेदन करूं, ध्रुव जी के ही प्रसंग को आगे बढ़ाया जाए, तो बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। अब इसी प्रसंग को आगे बढ़ा रहा हूं। श्रीमद् भागवत जी में वर्णित है ध्रुव जी का प्रसंग। श्री विष्णु पुराण में और अधिक विस्तार और खोल खोल करके कई बातें ऐसी हैं जो श्रीमद् भागवत में उतना नहीं खोला गया है, क्योंकि 7 ही दिन में कथा सुनानी थी। तो कोई संकेत। और श्री विष्णु पुराण में उन्हीं श्री वेद व्यास जी ने, जिनने श्रीमद् भागवत जी का उपबृंहण किया है, ध्रुव जी के प्रसंग में और विस्तार से कई उन प्रसंगों का वर्णन किया है जो श्रीमद् भागवत में प्रायः नहीं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में, श्री विष्णु पुराण में, श्री भक्तमाल ग्रंथ में और थोड़ा सा संकेत सूत्र रूप में श्री रामचरितमानस में भी भगवान नाम महिमा के संदर्भ में ध्रुव सगला निज पेऊ हरि नाम, ध्रुव सगला निज पेऊ हरि नाम, पायऊ अचल अनुपम ठाम, पायऊ अचल अनुपम ठाम। ध्रुव जी ने ग्लानि पूर्वक, ग्लानि किस बात की? मुझे पिताजी की गोदी में नहीं बैठने दिया, मुझे अभागा कह करके दुत्कारा गया, मुझे तुच्छ दासी के गर्भ से जात कहा गया। जबकि ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद की 2 रानियों में से बड़ी रानी के गर्भ से उत्पन्न, और दोनों रानियों से एक एक पुत्र हैं, तो बड़ी रानी के गर्भ से ध्रुव जी उत्पन्न हैं। और दूसरी बात यह है कि छोटी रानी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र उत्तम से आयु में भी श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, और गुणों में भी श्रेष्ठ। नियमतः कानूनी तौर पर अधिकार सबसे पहले इन्हीं का बनता है, लेकिन
दिनों का फेर सबके ऊपर आता रहता है। संसार में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो दावा करे कि मैंने दिन ही दिन देखा है, रात नहीं देखी है। जो संसार में आते हैं उन्हें दिन और रात दोनों देखने पड़ते हैं। इसी तरह से संयोग वियोग, लाभ हानि, उत्थान पतन, ये सब आते रहते हैं काल कर्मवश। अब जो स्थूल बुद्धि वाले, जड़ बुद्धि वाले हैं, उनके लिए वर्णन है कि सुख हर्ष ही जड़ और दुख बिल खाही, किंतु दो सम धीर धरहि मन मान। जड़ बुद्धि वाले सुख में हर्षित होते हैं, दुख में हाय हाय करके छाती पीटते हैं, मत्था कूटते हैं, भगवान को गाली देते हैं। भगवान बता, हमने बिगाड़ा है क्या तेरा? क्यों? अरे घर घर में दिवाली और मेरे घर में अंधेरा। भगवान को गाली देते हैं। ये जड़ बुद्धि वालों का काम है। और जो धीर पुरुष होते हैं, जो सतगुरु के, सत्शास्त्र के, संतों के लाडले होते हैं, वो दोनों में चाहे दुख हो चाहे सुख हो हर्षित रहते हैं और प्रभु के कृपा का दर्शन करते हैं। सुख सपना दुख बुध बुदा। सुख सपना के समान, सपना भी स्थायी नहीं होता है। रात भर का सपना कोई देखा होगा? 10-5 मिनट का सपना। और पानी में उठने वाला अर्धगोलाकार बुदबुदा, बूंद के आघात से हवा भर करके और बुलबुल्ला उठ गया, वो भी टिकाऊ नहीं होता है। पिछले साल का उठा हुआ बुलबुल्ला इस साल कहीं देखा दिखा दीजिएगा। कल का उठा हुआ बुलबुल्ला आज 12 बजे दिन का उठा हुआ बुलबुल्ला और 6 बजे नहीं दिखाई पड़ सकता है। ऐसे ही दुख और सुख दोनों में से कोई भी स्थायी नहीं है। सुख सपना दुख बुध बुदा, दोनों हैं मेहमान। सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। रही मन चुप होई बैठिए, देख दिनन को फेर। जब नी के दिन आई है तो बनत न लगी है देर। समय परे नर क्या करे, समय समय की बात। किसी समय के दिन बड़े और किसी समय की रात। समय पाए तरवर फरे, समय पाए धैर्य जात। सदा रहे नहीं एक सी का रही मुपछतात। श्री हरे नमः। उपक्रम कथा का हो चुका है। महाराज उत्तानपाद आदि सम्राट स्वयंभू मनु जी के 5 संतानों में एक हैं। 3 कन्याएं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र, उत्तानपाद, प्रियव्रत। उत्तानपाद बड़े पुत्र हैं, छोटे पुत्र हैं मनु जी के प्रियव्रत। उनका वंश वर्णन 5म स्कंद में होगा। अभी 4th स्कंद में आप कथा सुन रहे हैं। उत्तानपाद मनु जी महाराज के बड़े पुत्र हैं। इनकी 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति यथा नाम तथा गुण वाली है। सुनीति उसको कहते हैं जिसकी नीति बड़ी सुंदर हो। और ऐसे ही बड़ी रानी सुनीति के गर्भ से ध्रुव,
ये भी यथा नाम तथा गुण वाले हैं। ध्रुव शब्द का अर्थ होता है बढ़िया संकल्प करे और उस संकल्प पर जो डटा रहे, दृढ़ रहे, दृढ़ निश्चय, ध्रुव निश्चय, ध्रुव सत्य। तो ये दोनों माँ बेटे यथा नाम तथा गुण वाले हैं। और छोटी रानी का नाम तो सुरुचि, जिसकी रुचि अच्छी हो, सुंदर हो, लेकिन उसकी बड़ी गंदी रुचि है। सुरुचि नाम को लज्जित कर दिया उसने, उसकी कुरुचि थी, गंदी रुचि थी। ऐसे ही उसके गर्भ से उत्पन्न बेटा नाम उत्तम और काम अधम से भी गया गुजरा। आगे आप सुनेंगे, आज नंबर आ जाएगा तो आज सुन लेंगे, नहीं तो भैया कल पूर्ति करेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा आगे तीव्र गति से बढ़ने की। तो दिनों के फेर के कारण बड़ी रानी सुनीति उपेक्षिता हो गई थी। महाराज उत्तानपाद को किसी तरह से छोटी रानी ने इतना अपने वश में कर लिया था, इतना अपने वश में कर लिया था कि बड़ी रानी को दासी कहने में भी उन्हें शर्म आती थी। और यही हाल ध्रुव का भी था। राजमहल में नहीं, कहीं कहीं तो वर्णन आता है कि अलग कहीं ठिकाना दिया गया था। वैसे ध्रुव को पता था कि मैं महाराज उत्तानपाद का पुत्र हूं। एक दिन महाराज उत्तानपाद छोटी रानी के महल में बैठे थे। राजा उत्तानपाद भी वहीं बैठे थे। छोटी रानी का पुत्र उत्तम पिताजी की गोदी में बैठा था। पालथी मार के कोई बैठते हैं तो उनकी गोद के दो भाग हो जाते हैं, एक बाएं और एक दाहिने। तो उत्तम एक और बैठा था पिताजी की गोदी में। खेलते हुए ध्रुव जी पहुंच गए। उस समय ध्रुव जी की अवस्था 5 वर्ष मात्र की थी। ध्रुव जी ने दूर से ही देखा कि पिताजी विराजमान है, छोटी माँ विराजमान है, छोटा भाई उत्तम पिताजी की गोदी में बैठा है। मन में आई दूसरी तरफ की गोद खाली है, चलो मैं भी पिता की गोदी में बैठूं। लेकिन बैठ न पाया गोद पिता के, बैठ न पाया गोद पिता के, सुनि कुवचन सौतेली माँ के, सुनि कुवचन सौतेली माँ के, नैन भरी आए ध्रुव के नीर, नैन भरी आए ध्रुव के नीर, वचन सुनि लगे हृदय पर तीर, वचन सुनि लगे हृदय पर तीर, वेदना छाई सकल शरीर, वेदना छाई सकल शरीर। छत्री बालक हो चाहे नौजवान हो चाहे बूढ़ा हो, तीर तलवार की चोट सहना जानता है, लेकिन वचन की चोट सहना नहीं आता है क्षत्रिय को। ज्यों ध्रुव जी ने चाहा कि चलकर पिताजी की गोदी में बैठूं, 2 कदम बढ़ाया होगा पिताजी की ओर, तब तक छोटी माँ सुरुचि ने फटकारा, अब आगे हट, चल यहां से। एक तुच्छ दासी के गर्भ से जन्म लेकर के राजा की गोदी में बैठने का तेरा साहस कैसे हुआ? अभी तूने उतना पुण्य नहीं किया है जो राजा की गोदी में बैठ सके। राजा की गोदी में बैठने का मन हो तो जा, अभी कुछ दिन तपस्या के द्वारा परम पुरुष परमात्मा की आराधना कर और उस आराधना रूपी साधना के फल स्वरूप मेरी कोख से जन्म ले,
तब राजा की गोदी में बैठने का अवसर मिल सकता है। कितना ऊंचा इसका अहम आसमान छू रहा है। अरे संसार की सारी साधनाओं का फल है भगवत आराधना की प्राप्ति हो, और ये अभागिन कह रही है कि भगवत आराधना को तो साधना बना ले, और उस आराधना रूपी साधना के फल स्वरूप सत्य रूप में मेरी कोख से जन्म ले, मतलब भगवान की भी नानी बन गई है। हाँ, मेरी कोख से जन्म ले। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधे आत्मानम यदि इच्छसि नृपासनम। बेचारा ध्रुव पिताजी की ओर ताकने लगा। नैनन में नीर, नैनन में नीर अपमान जान भरी आए, ताकत मुख तात को। पिताजी की ओर ताकने लगा कि छोटी माँ ने रोका टोका, फटकारा, दुत्कारा, इससे क्या, शायद पिताजी को मेरे प्रति सहानुभूति उमड़ी आवे, उठा लें, गोदी में बिठा लें, मुख चूमे, प्यार दें, माथा सहलावे, पीठ पर हाथ फेरे। बेटे, उसके कथन की कोई चिंता नहीं करना, कुछ नहीं। महाराज उत्तान पात तो भींगी हुई बिल्ली की तरह नीचे दृष्टि किए, बालक को उठा लेना, गोद में बिठा लेना, प्यार देना तो दूर रहा, एक बार आंख उठाकर बच्चे की ओर ताका तक, इसका और अधिक खेद हुआ। नैनन में नीर अपमान जान भरी आए, ताकत मुख तात को नधीर बंधाई है। रोष की प्रचंड आग जाग उठी अंतर में, गौर वर्ण आनन पर दौड़ी अरुणाई है। दांतन सो दांत बजे, होठ फड़कावे दू, कांपे तन थर थर जन नागिन रिसाई है। सकान समार दौड़ आया जननी के पास, सिसकत लखलाल को ले कंठ सो लगा। बेटा क्या हुआ? दौड़कर माँ ने गोदी में उठा लिया, आंचल से आंसू पोंछे, लेकिन वो बरसाती नदी की तरह जो नेत्र बरस रहे थे, धारा बह रही थी आंसुओं की, वो रुकी नहीं। देख दशा निज पुत्र की जननी अति अकुलाए, पुन पुन पूछति अंक भरी, हेतु कहो समझाए। बेटा क्या हुआ? समझ गई किसी ने कुछ कहा। कौन कहो कटु वचन, किया किसने तेरा अपमान। कौन कहो कटु वचन, किया किसने तेरा अपमान। किया किसने तेरा अपमान, किया किसने तेरा अपमान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धरि के हरि को ध्यान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धरि के हरि को ध्यान। भैया बता रहे थे, ध्रुव जी ने माँ की शिकायत नहीं की अपने मुख से, साथ के बच्चों ने अथवा सेवकों ने भेद बताया। जाना चाह रहे थे पिताजी की गोदी में, छोटी ने फटकार दिया, धुतकार दिया। बेटा क्या कहा उसने? कहा कि माँ, उसने कहा है कि तपस्या के द्वारा परम पुरुष परमात्मा की आराधना कर, और उस आराधना रूपी साधना के फलस्वरूप मेरी कोख से जन्म ले, तब राजा की
गोदी में अथवा राजा के सिंहासन पर बैठने का अवसर मिलेगा। तो ऐसा कहते समय उसको पिताजी ने रोका नहीं, टोका नहीं, ऐसा मत कहो, ये भी मेरा ही पुत्र है। कह सकते थे, लेकिन नहीं कहा। ध्रुव जी कहते हैं कि मां, छोटी मां ने ऐसा कहा, उसका